हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं हम इन्वर्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो लगभग बार क्या हर बार या तो ऑब्जेक्टिव में या तो 2 नंबर में पूछेगा। आपको दिया हुआ है प्रूव दैट या शो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 या कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स बराबर π/2। इतना आपको सिद्ध करने के लिए देगा 2 नंबर में, या आपको ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स है कि पूछता है आज आप फार्मूला। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं जब भी आपको वीडियो पोस्ट करूं वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सिद्ध किया जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 लाना है। ठीक, आप क्या कीजिएगा, किसी एक को या तो साइन इनवर्स को या तो कॉस इनवर्स को किसी एक को पकड़िए और थीटा ए बी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक, तो अब बताइए यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर साइन थीटा। ठीक, यानी क्या कीजिएगा, x के जगह पे क्या रख दिए साइन थीटा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या के तैसे रहने दीजिए। ठीक, अब क्या साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। ऑलवेज याद रखिएगा जब साइन वाला को बनाएगा तो cos में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश कीजिएगा, अगर cos को लेंगे तो साइन में कोशिश करें। देखिए क्या हम साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। और फिर क्या कीजिए, आप इसको इधर ले आइए, cos को इधर ले आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। ठीक, तो ये क्या करेंगे हम लोग, cos इनवर्स x और थीटा को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका π/2। ठीक, अब फिर अगला देखिएगा स्टेप, cos इनवर्स x प्लस क्या थीटा के जगह पर हम फिर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो देखिए तो मुझे यही दिखाना था ना, शो दैट करना था या प्रूव दैट कहेगा तो यही बात है। अब क्या कीजिए, आप इसको इधर लिख दीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो बस मुझे यही दिखाना था। इसी तरह आप कॉट को भी चेंज कर सकते हैं, टेन को भी चेंज कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। कुछ लोग कहें कि देखिए आपको लाना था इतना, आप इधर उधर करके ले आए, लेकिन आपको कह रहा है कि अगर नहीं सर आप हमको दिखाइए LHS बराबर RHS π/2 कैसे आएगा। ठीक है, तो उस तरह भी करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिक्स रखिए, 2 नंबर में फिक्स है, आपको पूछेगा नहीं तो फार्मूला तो ये फिक्स ही है। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स को देखिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स के जगह पे मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स के जगह पे हम थीटा लिख दिए। अब क्या करते हैं, एक्स बराबर क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, एक्स बराबर क्या साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ना, ये cos 90 माइनस थीटा। अब क्या कीजिएगा, cos को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। देखिए क्या किए, साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, x बराबर हम साइन थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरा साइन थीटा। फिर अगला स्टेप में क्या किए, cos को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस x। अब आते हैं LHS। अगर आपको इस तरह दिखाना हो कहीं कि नहीं सर सीधे करके दिखाई, तो चलिए हम LHS लाते हैं। तो LHS क्या है मेरा साइन इनवर्स x प्लस क्या है cos इनवर्स x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या साइन इनवर्स x के जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो यह क्या हो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा।
अब देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा तो मेरा π/2 आ गया, तो देखिए तो RHS आ गया कि नहीं। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं या सो दैट आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह आप बताते हैं कोई एक tan और cot का, ठीक। तो उसको आप नोट कीजिए, हम tan और cot को बताते हैं, या स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसको, ठीक। या सेक हो हम, ठीक, सेक या tan वाले को बताते हैं। 3 नंबर बता देते हैं आपको, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2, ठीक। इसको भी उसी तरह बनाना है, ठीक है ना। आपको जो मर्जी है दोनों तरह से शो कीजिए या बनाइए, किसी एक को पकड़िए, ठीक। सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले हम किसी एक को, या तो आप सेक को लीजिए या तो कॉसेक को। तो इस बार हम कॉसेक को ले, क्योंकि अगला बार इसको लिए थे, तो इस बार हम लेते हैं कॉसेक इनवर्स x बराबर थीटा। थीटा की जगह पे आपकी मर्जी ए बी कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं x बराबर कॉसेक थीटा, सॉरी यहाँ पे कॉसेक लिखिएगा, कॉसेक थीटा। अब क्या कीजिए, इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए। अब क्या हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा कॉसेक, सॉरी पहले रहने दीजिए इसको x पर। क्या कॉसेक को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, पढ़े होंगे 11th में। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेक को इधर ले आइए, तो हो गया सेक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। अब आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा, LHS लीजिए, तो हम लिख दिए LHS। LHS मेरा क्या है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, ठीक। अभी क्या करते हैं, सेक इनवर्स x के जगह पे थीटा लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, आप प्लस कॉसेक इनवर्स x के जगह पे लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कट गया तो कितना हो गया π/2। तो आप इसी तरह tan cot दोनों बना सकते हैं, उसमें भी tan cot है, tan को लीजिए या cot को। अब बस आपको 11 का थोड़ा 90 माइनस थीटा याद होना चाहिए, बन जाएगा, ठीक। तो चलिए उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कहा है सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये भी क्वेश्चन लगभग बार पूछ चुका है और पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। सबसे पहले अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। आप पढ़े होंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फार्मूला को लगाते हैं। उसके बाद इसमें 2-3 फार्मूला, देखिए इन्वर्स पढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूला जो है वो आपको याद करना होगा, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये सभी याद होना चाहिए। तो फिलहाल इस फार्मूला को हम यूज करते हैं। 2 tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x, तो लिखिएगा 2 x के जगह पे कितना हो जाएगा 1/3 बटा क्या है 1 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे इतना है तो इतना लिख दिए। अब प्लस इसको फिलहाल जैसे को तैसे रहने दिए, ठीक। अब क्या कीजिएगा, अगला स्टेप tan इनवर्स ये हो जाएगा कितना 2/3 और फिर ये हो जाएगा 1/1/9, फिर इसको रहने देते हैं tan इनवर्स 1/7, ठीक। अब इसको एलसीएम आप निकालिए तो कितना हो जाएगा मेरा tan इनवर्स 2/3, अब ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 1/9, एलसीएम निकालेंगे 1/9 को तो 9, ये हो जाएगा 9। अब प्लस tan इनवर्स 1 बटा कितना हो गया 7। अगला एक देखिएगा स्टेप क्या होगा, tan इनवर्स, अब ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं 2/3 और ये हो जाएगा 8/9। काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, तो ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, तो फिलहाल रहने देते हैं। अगला स्टेप में करते हैं tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ देखिए हो गया tan इनवर्स 9 में 2 से गुना तो 18, ये हो जाएगा 8×3 24 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, क्योंकि 6 से कट जाएगा, 6×3 18, 6×4 24। तो मेरा स्टेप आ गया tan इनवर्स
3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला यूज कीजिएगा? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक, तो चलिए उसको हम इधर करते हैं। अब आपके पास फार्मूला एक है जो यहाँ पे तो नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं एक फार्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इस फार्मूला को यूज करेंगे तो बताइए हो जाएगा कितना? मेरे पास दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप tan इनवर्स x प्लस वाई। तो x की जगह पे कितना है? 3/4 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना खटप कुटप ही फिलहाल नहीं कीजिएगा। तो ये आपका हो गया 7 और 4 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा? 28। ये हो जाएगा 7×1 प्लस 4 माइनस, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 7×4 = 28। तो हो जाएगा 28 माइनस 3/28। ठीक, अब क्या कीजिए अगला स्टेप में? tan इनवर्स 21 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 25/28। और इसको घटाइए कितना हो जाएगा? 28 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 25/28। अब देखिए 28 से 28 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो आपका हो गया tan इनवर्स 1। और आप इसके जगह पे मान भी रख सकते हैं। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है? π/4। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? π/4। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं है, आप क्या कीजिएगा, इसका फार्मूला लगाए 2 tan इनवर्स x का, और उसके बाद उसके फार्मूला पे आप पहले एक फॉर्म में चेंज कर लिए। मतलब आप डायरेक्ट यहाँ दिमाग मत लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाए, क्योंकि इसके पहले 2 लगा हुआ है। ठीक, तो पहले 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाइएगा, उसके बाद एक्सप्लेन कीजिएगा, तब यहाँ से जाके tan इनवर्स का फार्मूला। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर इतना लाना है। ठीक, तो देखिए आपको पहले बात हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, खासकर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर लगभग आप कितनों कॉस साइन में दे देते, कोशिश कीजिएगा tan इनवर्स में चेंज करने के लिए। ऐसे लगाने के लिए कॉस रहेगा तो कॉस वाला लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। ठीक, तो आप पहले क्या कीजिएगा, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले LHS। ठीक, LHS क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अब फार्मूला लगाइए, क्या होता है फार्मूला? तो होता है tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। फार्मूला यही ना होता है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, इसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, इन दोनों को एलसीएम निकाले तो कितना हो जाएगा? 22। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 प्लस 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 22 माइनस कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22, और ये हो जाएगा आपका कितना? -2 बटा 22। अब क्या कीजिए आप 22 से सॉरी 22 कर जाएगा, यानी 22 तो बचेगा मेरा tan इनवर्स 11 में 4 जोड़िए कितना हो गया? 15, और ये कितना हो जाएगा? 22 में से इतना जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। अब काट दीजिए, 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 × 20, तो मेरा हो गया tan इनवर्स 3/4। क्या इतना ही लाना था? देखिए तो RHS आ गया। तो देखिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बन जाएगा। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट या सो दैट साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स इक्वल टू लाना है 2 साइन इनवर्स x। तो देखिए ऐसे आप कहीं ना कहीं क्या कहें,
इन्वर्स पढ़े होंगे तो कुछ इसका ट्रिक बताए होंगे, जैसे हम भी पढ़ाते हैं क्लास में तो वो तो डाले हुए हैं, बट इसका वीडियो हम नहीं बनाए हैं, लेकिन जब हम वीडियो बनाएंगे तो पूरा आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन चूंकि अभी आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो एक ट्रिक बताए होंगे कोई टीचर, अगर नहीं बताए तो सुन लीजिए। यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहे किसी भी रूट के अंदर, तो आप क्या कोशिश कीजिएगा कि एक्स के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, साइन या कॉस। ठीक, ऐसे हम डीपली जब पढ़ाएंगे तब पूरा क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी आप लोग को एग्जाम है तो डायरेक्टली हम फोकस करते हैं। क्या कीजिएगा, एक्स के जगह पे क्या कीजिएगा, साइन या कॉस बैठे। ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब आप बेसिक में बताएंगे। अभी फिलहाल आपका क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स की तरफ पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा एक्स के जगह पे कॉस बैठाएं। क्यों बैठाते हैं इसका रीज़न आप डीपली में पढ़िएगा। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है, वो लगाने से क्या होता है, मुझे कहीं ना कहीं फार्मूला मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे या तो साइन लगाते हैं या तो कॉस, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी है तो कहीं ना कहीं फार्मूला साइन मिल जाएगा। ठीक, और आगे जाकर मुझे साइन 2a का फार्मूला मिल जाएगा, इसलिए लगाते हैं। ठीक, तो आप कुछ नहीं याद रखिएगा, रूट के अंदर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह पे साइन या कॉस बैठाएगा। ठीक, आज ज़्यादा डीप के लिए बाद में पढ़ते हैं। चलिए आते हैं यहाँ पे, अब सॉल्यूशन में LHS लिख लीजिएगा सबसे पहले। अब हम क्या करते हैं, पुट x के जगह पे क्या करते हैं, साइन थीटा। ठीक, या कॉस थीटा भी आप कर सकते हैं। तो अब बताइए थीटा बराबर, अगर इसको दबाएंगे इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब करते हैं नाउ, ठीक, और उसके बाद लिख दीजिए साइन इनवर्स 2x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक, और रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह पे फिर रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th में पढ़े होंगे, क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपका हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू इतना का फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। कहाँ पढ़े होंगे, तो यहाँ पे देखिए पढ़े हम लोग रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, कॉस थीटा, 10th में पढ़े होंगे। ठीक, टोटल पे रूट है। अब यहाँ पे अगला स्टेप देखिए, ये हो गया साइन इनवर्स और ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखिए ना यहाँ पे फार्मूला होता है, चूँकि साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इतना के जगह पे हम इतना रख दिए। अब एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो देखिए अगला स्टेप, साइन इनवर्स इंटू ये हो गया एक्स, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। इतना से इतना देखिए तो इसका हट जाता है, तो क्या हो गया 2 थीटा। अब क्या करेंगे 2 और थीटा के जगह पे हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो मुझे इतना ही लाना था। तो देखिए इन्वर्स जो है पूरा ट्रिगो फार्मूला पे आधारित है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। तो आपको ट्रिगो फार्मूला याद होना चाहिए 11th का, तो आपको पूरा बन जाएगा। तो चलिए उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या आपको लाना है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर इतना लाना है। तो किस तरह बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम पीछे बता चुके हैं कि एक फार्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स x का लगाना है। तो उसी तरह यहाँ पे है LHS चलते हैं, सॉल्यूशन सबसे पहले LHS चलते हैं। ठीक, अब LHS में क्या आपका है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, पहले लगा देते हैं 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हमारा होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 tan इनवर्स, सॉरी LHS क्या है मेरा, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप पहले क्या कीजिए, पहले इसको इस फार्मूला पे तोड़िए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 x के जगह पे कितना रख देंगे 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। आप इस ब्रैकेट को दे दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। आप काटने के लिए यहाँ काट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आप काटने के बाद तो थोड़ा सा आगे आपको
दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम तो कहेंगे कि आप 2/2 रहने दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाए। ऐसे आप काट सकते हैं लेकिन हम नहीं काटते। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/4। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाता है 1/4 हो जाता है। 4 का एलसीएम 4, तो डायरेक्ट हम एक स्टेप छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, tan इनवर्स 1/7, इसलिए नहीं काटे क्योंकि ऊपर आपको गुना भाग करने में दिक्कत हो जाता है। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 4 2 जा 8, और ये आपका कितना हो गया 3, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 6। अब आप काटिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब अगला स्टेप कीजिए, काटिए 2 से, ये हो गया 4 बार, ये हो गया 3 बार। तो अब मेरा जो आंसर रिजल्ट है अभी फ़िलहाल tan इनवर्स 4/3 आप प्लस tan इनवर्स 1/7। अब लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लगाइए tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटा 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अगला स्टेप आपका होगा tan इनवर्स, आप ये दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा 21, हो जाएगा 28 प्लस कितना हो जाएगा 3, फिर ये आपका हो जाएगा 7 3 21 माइनस 4 बटा 21, 21 से 21 काट दीजिए तो आपका हो गया tan इनवर्स 8 3 31, और ये हो जाएगा 17। तो क्या मुझे इतना ही लाना था, तो क्या आ गया। तो देखिए इन्वर्स भी इजी है, बहुत लोग कहते हैं हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस 11th का थोड़ा सा फार्मूला याद होना चाहिए तो आपसे बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगभग बार पूछ चुका है, अंक कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उतारिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस तरह बनाएंगे। देखिए दिया हुआ इफ साइन इनटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें टॉप है और कुछ नहीं। देखिए क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको दबाइए और मान लीजिए ये थीटा है, मान लीजिए कि ये थीटा है, तो थीटा को दबाइए या इसको भगाइए, तो क्या होगा आपको, इसको दबाएंगे तो आपको बच जाएगा कितना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, क्या साइन इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/2 का मान होता है। ठीक, अब आप डायरेक्ट हम बोल सकते हैं x का वैल्यू 1/5 होगा। अब क्यों, तो देखिए 1/5 क्यों, क्योंकि π/2 किसका फॉर्मूला आता है, याद कीजिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यानी दोनों का एंगल जब समान होता है तभी तो π/2 होता है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होगा। ठीक, क्योंकि तभी तो π/2 होगा। या दूसरा नियम क्या बता रहे हैं, तो देखिए क्या कीजिएगा आप, यहाँ पे तो फिलहाल हम रहने दिए साइन इनवर्स, और नहीं तो इसको ऐसे करते हैं, कॉस इनवर्स x को रहने दिए, कॉस इनवर्स x को रहने दिए। ठीक, अब इसको उधर ले जाइए तो हो गया मेरा π/2, देखिए x का वैल्यू निकाला π/2, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक, अब x को दबाइए, इसको भगाइए, तो क्या हो जाएगा मेरा x बराबर, इन्वर्स हट जाएगा तो हो जाएगा cos 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5। याद कीजिए cos 90 माइनस थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का जगह पे कितना है, साइन इनवर्स 1/5। अब फिर याद कीजिए एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5। तो एक तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, या हम जो बताएं आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं दोनों का एंगल समान होता है तभी π/2 होता है। तो आप यहाँ भी बोल सकते थे कि π/2 होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos इंटू
2 साइन इनवर्स 1/2। आपको थोड़ा सा 11th का तो याद करना पड़ेगा, तभी जाकर बनेगा। एज ए क्रैश कोर्स है तो क्रैश कोर्स की तरह पढ़ते हैं, याद क्या है क्या नहीं। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले टावर लगाइए, आंसर पाइए। फिलहाल मैं रहने देता हूँ tan इनवर्स बिल्कुल 2 cos। अब एक बात बताइए, 2 को तो रहने दिए, साइन इनवर्स 1/2 किसी का मान होता है, आपको याद होगा किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का। इन्वर्स में साइन 30 डिग्री का होता है। 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई बटा कितना, पाई बटा कितना लिख सकते हैं 6, यही ना होगा, 36 18। तो काट दीजिए, कितना बार कटेगा 3 बार। तो कितना मेरा हो गया tan इनवर्स 2 cos। अब ये हो गया π/3। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 का था cos 60। cos 60 का मान कितना था 1/2। 2 से 2 गए हो तो मेरे पास हो गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किसका मान होता है π/4। बस यही आंसर होगा। तो जस्ट लाइक ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ज़्यादा डीप नहीं होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आते हैं अगले। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। tan 1/2 ये इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ये 1/2 इसके मल्टीप्लाई में, ये एंगल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे tan 1/2 ऐसे दिया है मल्टीप्लाई में, और साइन इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 - y² प्लस 1 y² बटा 1 + y²। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये जो है आप इसको ऐसी तरह रहने देते हैं tan 1/2। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला tan इनवर्स x 2x बटा 1 - x²। दूसरा फार्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। तीसरा फार्मूला कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² होता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ देखिए किसका फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। देखिए 2 tan इनवर्स x का ये भी फार्मूला साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x²। tan में होता है यहाँ पे माइनस, और कॉस में होता है 2 tan इनवर्स y। ठीक, ये फार्मूला था। अभी दोनों में क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा tan 1/2। अगर 2 कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपके पास हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आप इसका फार्मूला लगा दीजिए तो आपके पास हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 - xy। सिंपल आप पढ़े होंगे, इससे ये गया था मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस y बटा 1 - xy। तो कुछ नहीं था, बस इजी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए रेस मैथमेटिक्स के साथ। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।